हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 2 सितंबर और 2 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ आपको ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञानकोश नाम से ही आपका फेसबुक पेज है। आप लोग कहीं से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहां पर विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर जगह पर ये सबसे बड़ा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री होगा, ये विकसित किया गया है। अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कहां पर विकसित किया गया, तो दुर्गापुर में, जो कि पश्चिम बंगाल में है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये CSIR CMERI कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। और ये जो सोलर ट्री है, इसकी अगर हम क्षमता की बात करें तो 11.5 kWp इसकी क्षमता है। मुख्य रूप से इसमें 35 सोलर पीवी पैनल लगे हैं और प्रत्येक सोलर पीवी पैनल की क्षमता कितनी है? 330 WP, ये इसकी क्षमता है। तो अब आप लोगों ने ये पता लगा कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहां पर विकसित किया गया है। ये विकसित किया गया है दुर्गापुर में। चलिए, ये प्रश्न पढ़ा। अब ये दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, तो हम कुछ बातें पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की राजधानी की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें स्थापना कब हुई थी, तो 26 जनवरी 1950 को पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई थी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। और मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी जो है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। और एक प्रश्न यहां से कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो AITC पार्टी से संबंध रखती हैं। तो ये सारी बातें थी जो हमने इस पहले प्रश्न से पढ़ी है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैडबोट मेडिकल ट्रॉली विकसित की गई है। तो अभी एक मैडबोट नामक मेडिकल ट्रॉली विकसित की गई है। तो ये किसके द्वारा विकसित की गई है? ये विकसित की गई है भारतीय रेलवे के द्वारा। अब भारतीय रेलवे ने मैडबोट नामक मेडिकल ट्रॉली विकसित की है। अब ये जो मैडबोट मेडिकल ट्रॉली है, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो कोविड-19 के रोगी हैं, उन सभी को भोजन तथा दवा पहुंचाना ही मैडबोट नामक मेडिकल ट्रॉली का मुख्य उद्देश्य है। भारतीय रेलवे द्वारा इसको स्थापित किया गया है, विकसित किया गया है। तो भारतीय रेलवे के बारे में हम कुछ बातें अब पढ़ेंगे। देखिएगा, करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स से संबंधित जीएस भी मिलती है, तो वो आप लोग जरूर पढ़िएगा। अब बात करते हैं भारतीय रेलवे की। तो भारतीय रेलवे की अगर हम बात करें, भारतीय रेलवे की सबसे पहले तो स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी मई 1845 में। इसके बाद अगर हम बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसके प्रमुख व्यक्ति में अगर हम बात करें, केंद्रीय रेलवे मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल जो है वो केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं। और अगर रेलवे राज्य मंत्री की बात करें तो सुरेश अंगड़ी। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से ये भी बन सकता है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में यहाँ ये अश्विनी लोहानी जो है वो भारतीय रेलवे के वर्तमान में रेलवे बोर्ड अध्यक्ष है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर रोक लगाई जाएगी। तो डूइंग बिजनेस नामक रिपोर्ट पर किसके द्वारा रोक लगाई जाएगी? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रोक लगाई जाएगी। और वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रोक क्यों लगाई जाएगी? क्योंकि इस वर्ष डेटा संग्रह में अनियमितता के कारण ये रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाई, जिस कारण से अब डूइंग बिजनेस नामक रिपोर्ट पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा रोक लगाई जाएगी। अब ये पिछली रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो पिछली रिपोर्ट जो है वो अक्टूबर 2019 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें भारत का स्थान जो था वो 63वां था। लेकिन अगर पहले या शीर्ष देश की बात करें तो शीर्ष देश जो था वो था न्यूजीलैंड। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। वार्षिक रिपोर्ट होती है ये, लेकिन इस वर्ष डाटा के संग्रह में अनियमितता के कारण ये रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई। वर्ल्ड बैंक ने इसको रोक दिया। अब वर्ल्ड बैंक ने इसको रोका है तो वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक का सिद्धांत क्या है?
वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में। मुख्यालय कहां पे है? वाशिंगटन डीसी यूएस में। और अगर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा तो वो ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो डेविड मालपास जो है वे वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है। और सीईओ जो की बात करें तो अंशुला कांत वर्तमान में इसके सीईओ हैं। तो ये सारी जानकारी हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में भी पढ़ी है। उसके बाद अगला प्रश्न, बेल्जियम फॉर्मूला 1 2020 रेस के विजेता बने हैं। अब ये 5वीं विजेता वो F1 रेस हुई है जिसका नाम है बेल्जियम देश ने करवाई है। बेल्जियम फॉर्मूला 1 रेस 2020 के विजेता कौन बने हैं? तो ये विजेता बने हैं लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन इसके विजेता बने हैं जो कि ग्रेट ब्रिटेन के हैं। लेकिन आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि लुइस हैमिल्टन तो इसके विजेता बने हैं, लेकिन लुइस हैमिल्टन कौन सी कंपनी के ड्राइवर हैं? तो वे वर्तमान में मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं और इस साल में उनकी यह 5वीं जीत है। दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर रहे हैं वोल्टेरी बोटास, और वोल्टेरी बोटास फिनलैंड देश के हैं लेकिन ड्राइवर वो भी मर्सिडीज कंपनी के ही हैं। तीसरे स्थान पर रहे हैं मैक्स वर्स्टेपन। मैक्स वर्स्टेपन नीदरलैंड से हैं और कंपनी कौन सी के हैं? तो वो रेड बुल कंपनी के ड्राइवर हैं। तो ये जरूर बात पढ़े आप लोग, सबसे पहले तो जीतने वाला और वो कौन सी कंपनी का ड्राइवर है, क्योंकि प्रश्न यहां से बनता है ना कि पहले दूसरे तीसरे पे। ज्यादातर प्रश्न यहां से भी बन सकते हैं, तो इस बात को आप लोग जरूर पढ़े। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों का पहला अखबार लॉन्च किया गया है। तो बच्चों का पहला अखबार कहां पर लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है असम राज्य में। असम राज्य में अब बच्चों का पहला अखबार लॉन्च किया गया है। उस अखबार का नाम अगर पूछा जाता है तो उस अखबार का नाम है द यंग माइंड्स। द यंग माइंड्स नामक पहला बच्चों का अखबार लॉन्च किया गया है। ये गुवाहाटी की 2 महिला उद्यमियों ने डिजाइन किया है। इसको पिक्चर या चित्रात्मक दृष्टि से बनाया गया है और ये चित्रात्मक रहेगा इसलिए बच्चों की रचनात्मक सोच को बढ़ाता है, उनकी पढ़ने की लिखने की आदत उनमें पैदा करता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए द यंग माइंड्स पहला अखबार लॉन्च किया गया है असम राज्य में। अब ये असम राज्य में लॉन्च किया गया है तो असम के बारे में हम कुछ बातें पढ़ते हैं। अगर हम बात करें असम की राजधानी की तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम में जिले कितने हैं? 33। असम की राजभाषा क्या है? असमिया। असम का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1960 को। असम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो कि भाजपा पार्टी के हैं। तो ये सारी जानकारियां असम के बारे में पढ़ी। उसके बाद अगला प्रश्न, एग्री ओटा नामक ई मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अभी एक नया ई मार्केट प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है एग्री ओटा। अभी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। संयुक्त अरब अमीरात ने अब एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है एग्री ओटा। इसके द्वारा क्या होगा कि जो भारतीय किसान है वो भी अमीरात की खाद्य कंपनियों के साथ डायरेक्ट जुड़ पाएंगे और उनके साथ में संपर्क स्थापित होगा, तो यहाँ पर उनका डेवलपमेंट भी हो सकेगा। इसी बात और उनकी जो फसल है उनकी सेल परचेज ये उनसे संबंधित भी जानकारियां उनको मिलती रहेगी। इसीलिए अब ये एग्री ओटा नामक ई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। अब ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लॉन्च किया गया है तो इसके बारे में भी हम कुछ बातें पढ़ते हैं। अगर हम बात करें संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है तो अबू धाबी में। इसकी राजभाषा कौन सी है? अरबी। वर्तमान में इसके राष्ट्रपति कौन है? तो इसके राष्ट्रपति है खलीफा बिन जायद अल नाहयान। दोबारा से बताता हूं, यूएई के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान। और प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम वहां के प्रधानमंत्री हैं। तो ये सारी जानकारी यहां से मिली। उसके बाद अगला प्रश्न, राबोबैंक की वैश्विक सूची में एकमात्र भारतीय डेयरी ब्रांड कौन सा बना? तो राबोबैंक ने अभी एक सूची रिपोर्ट जारी की है जो कि वैश्विक सूची है। इसमें भारत का एकमात्र डेयरी ब्रांड कौन सा रहा है? वो रहा है अमूल। अमूल भारतीय केवल एकमात्र डेयरी ब्रांड है जिसको राबोबैंक ने अपनी सूची में स्थान दिया है। अमूल ने
$5.5 बिलियन वार्षिक का कारोबार किया और वो अब 20 देशों की सूची में 16वें स्थान पर रहा। लेकिन अगर 20 देशों की सूची जारी की गई है तो इसमें पहले स्थान पर कौन रहा? तो पहले स्थान पर रहा है नेस्ले। तो ये सारी बातें इसके बारे में थी। लेकिन अमूल भारतीय ब्रांड है, तो अमूल के बारे में हम कुछ बातें पढ़ते हैं। अमूल के बारे में अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि अमूल की स्थापना कब हुई थी। तो अमूल की स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय गुजरात में है। वर्तमान में इसके एमडी या मैनेजिंग डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो रुपेंद्र सिंह सोढ़ी वर्तमान में इसके एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो ये सारी जानकारी इस प्रश्न से मिली। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वच्छता पखवाड़ा एक कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया है। तो स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित करने का फैसला किसने लिया है? ये लिया है केंद्रीय उर्वरक विभाग द्वारा। केंद्रीय उर्वरक विभाग ने अभी स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित करने का फैसला लिया है। ये कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो ये 1 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक, अर्थात 15 दिनों का ये आयोजन रहेगा, 15 दिनों का कार्यक्रम रहेगा। लेकिन देखो, ये केंद्रीय उर्वरक विभाग द्वारा ये आयोजित करने का फैसला लिया है। तो भारत के केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री की अगर हम बात करें तो डीवी सदानंद गौड़ा वर्तमान में भारत के केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। तो ये बातें यहां से पढ़ी। अब आज का अंतिम प्रश्न, कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को 3500 करोड़ ओडीए ऋण दिया जाएगा। तो ये 3500 करोड़ का ओडीए ऋण कौन प्रदान करेगा? तो अब जापान भारत को 3500 करोड़ ओडीए ऋण देगा ताकि भारत कोविड-19 से निपट सके। और यहाँ ओडीए ऋण का अर्थ क्या है? ओडीए ऋण का अर्थ है आधिकारिक विकास सहायता। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में हमने पढ़ी। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं या फेसबुक पेज से ले सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के नोट्स मिलते रहें और भी क्लासेस आपको मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।